अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक रासायनिक अवस्था के आधार पर रासायनिक अवस्था के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कितने? 3 भागों में बांटा गया। देखना 3। पहला तत्व। क्या? तत्व। और दूसरा यौगिक। क्या? यौगिक। और तीसरा मिश्रण। क्या? मिश्रण। अब देखना, तत्व को कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्स। क्या? क्या कहते हैं? तो लिख लेना ELEMENTS। इसको कहते हैं एलिमेंट्स और इसको कहते हैं कंपाउंड। और इसको कहते हैं मिक्सचर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब देखना, तत्व क्या होता है? तत्व भैया जो अकेले हो। क्या? ऐसा पदार्थ जो अकेले हो। जैसे अकेले में ऑक्सीजन लिखो ना, पीठ पे से बंद कर। ए लड़के, क्या कर रहे हो तुम? बंद कर सब अभी। जो अकेले हो, अकेले का मतलब जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी ले लो, ठीक ना? जो अकेले हो तत्व, जिसका सूत्र बनता हो यौगिक, जिसका सूत्र बनता हो यौगिक। अब देखना, अकेले आ जाए तो तत्व, अगर अकेला आ जाए तो तत्व, अकेला आ जाए तो तत्व, और जिसका सूत्र बनता हो यौगिक। जिसका क्या हो? सूत्र हो। जिसका सूत्र हो, जैसे जल H2O। जल क्या है? तत्व है या यौगिक? यौगिक। कहा यौगिक? इसका सूत्र बनता है। जिसका सूत्र ना बनता हो, जिसका कोई सूत्र ही ना हो, मिश्रण। जिसका कोई सूत्र ना हो, जिसका कोई सूत्र ना हो। अब बात समझना, मैंने कहा जो अकेला तत्व, जिसका सूत्र हो यौगिक, जिसका सूत्र ही ना हो जैसे ऑक्सीजन अकेला आ गया तो क्या है? तत्व। हाइड्रोजन अकेला आ गया तो तत्व। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कुछ भी आ जाए, क्या है? तत्व है। लेकिन सूत्र, जैसे सूत्र, जिसका सूत्र बना वो क्या है? यौगिक। जैसे जल, चीनी, नमक, मैंने कहा जिसका सूत्र बने ना। जल का सूत्र होता है H2O। चीनी का सूत्र होता है ना। नमक का सूत्र होता है, फिटकरी का सूत्र होता है। ये सब क्या है? मैंने कहा जिसका कोई सूत्र ही ना हो, जैसे खून का कोई सूत्र होता है? हवा, ऑक्सीजन। अकेला आ गया तो क्या है? तत्व। खून का कोई सूत्र होता है? नहीं ना। दूध, चलने दूध का सूत्र होता है। बात समझ में आई?